और नमस्कार आप सबको। आज ऐश की बात पर स्वागत है। इंग्लैंड और इंडिया T20 से पहले हम लोग प्रीव्यू किया था। वो प्रीव्यू के बाद जो मैच हुआ है, वो मैच देखकर मुझे लगा क्या इतना अच्छा सीरीज हो जाएगा करके मैंने प्रेडिक्ट किया, मगर इतना मिसमैच हुआ है। दिस गेम, द फर्स्ट T20 एट ईडन गार्डन्स वाज ऑल अबाउट अ मिसमैच ऑफ टू रियली पावरफुल साइड्स। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इंग्लैंड उनका जो बैटिंग में पावर है और इंडिया उनका जो बैटिंग में पावर है, दोनों एक साथ आकर वो एक हाई स्कोरिंग मैच हो जाएगा। बट एक और चीज, आज का पूरा ब्लूप्रिंट होगा गौतम गंभीर का जो गैम्बिट हम कहते हैं, ये स्पिन ट्रॉयका का वो गैम्बिट है, वो एकदम काम किया है इंग्लैंड के अगेंस्ट। अक्षर पटेल, रवि बिश्नॉय और वरुण चक्रवर्ती का जो इस्तेमाल किया है सूर्या और गंभीर ने, वो कमाल का एक स्ट्रैटेजी बना और इंग्लैंड के पास जवाब नहीं था। वरुण चक्रवर्ती का जो होम ग्राउंड था केकेआर, उधर जो उनको इतना खेल खेल कर आदत हो गया, वो छोटा सा ग्राउंड है, मगर इस गेम में थोड़ा सा विकेट भी स्टिकी था और उसको अच्छे तरह से फायदा उठाया वरुण चक्रवर्ती ने। जिस तरह से उसने बॉलिंग डाला था, मैंने सीरीज से पहले भी हमारा जो प्रीव्यू में कहा था कि वरुण का जो खलाई रहेगा उसको कैसे इंग्लैंड हैंडल करेंगे, उनको कैसे टैकल करेंगे, उसके हिसाब से ये सीरीज का रिजल्ट हो जाएगा करके मैंने प्रेडिक्ट किया था। वैसे ही हुआ था पहला T20 में। अभी इंग्लैंड के पास द बॉल इज इन इंग्लैंड कोर्ट, इंग्लैंड को रेस्पॉन्ड करना ही होगा, क्योंकि जैसे ये लोग वरुण को खेला था, आप पकड़ लीजिए हैरी ब्रूक का जो बैटिंग था वरुण के अगेंस्ट, एक वो उसने अच्छा सा एक कट मारा था, मगर उसने पूरा जो अंदर का बॉल गूगली को रीड नहीं कर पाया और एकदम बाहर खेला है और पूरा 3 स्टंप दिखाकर खेला और बोल्ड भी हो गया। और जैसे बेतल ने खेला है, अगले बैट्समैन ऑफ कोर्स जॉस बटलर ने बहुत बार आईपीएल में वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट के खिलाफ खेला था और उसको ठीक-ठाक, आई मीन आई वुडन्ट से जॉस बटलर रियली पिक्स वरुण, बट उसने ठीक-ठाक हैंडल किया और अक्षर के ऊपर थोड़ा-सा पहला ओवर में प्रेशर डाला था, बट अक्षर फाउंड अ वे आल्सो टू कम बैक। सो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से ये वरुण चक्रवर्ती को कैसे टैकल करेंगे? मेरे हिसाब से अगर ये सीरीज देखा जाए 1-0 और द वैगन इज गोइंग टू चेन्नई। चेन्नई में तो हमें पता है कैसा रहेगा विकेट, थोड़ा-सा डेफिनिटली स्पिनर को मदद मिलेगा वापस, और ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है। क्या इंग्लैंड का जो ये बैटिंग पावर हाउस है, जैसे अगर हम उनका बैटिंग देखेंगे ऊपर से नीचे तक, सारे एक एक अटैकिंग स्टाइल के साथ बैटिंग करते हैं। सो इनको अडैप्ट करना होगा। अगर बिश्नॉय खेलेगा और वरुण खेलेगा और वापस अक्षर खेलेगा, क्या बोल सकते हैं कि वॉशी को भी खेल सकता है। आप सोच लीजिए, नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग मिला, ना बैटिंग भी मिला है इस मैच में। सो ऑब्वियसली वो स्लॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चेन्नई है, थोड़ा-सा बॉल घूम सकता है, विकेट में फँसेगा बॉल, हम चलो खेलेंगे, वॉशिंगटन सुंदर को भी खेलेंगे और फ़ायदा उठाएँगे करके इंडियन टीम मैनेजमेंट सोच सकता है। But I do not know whether they will head in that direction. But if that happens, I think England are in trouble, क्योंकि इंग्लैंड के पास जैसा जो रूट की तरह एक बैट्समैन, या इंडिया में भी रिंकू सिंह की तरह या हार्दिक पांड्या की तरह जिसके पास डबल गियर है, अक्षर पटेल के पास भी डबल गियर है, वैसा वाला बैट्समैन इंग्लैंड के पास नहीं है। सो दिस सीरीज ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से विल बी डिपेंडेंट अगला गेम में T20 में, जो चेन्नई में होने वाला गेम में विकेट विकेट कैसे रहेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और चेन्नई में 2 तरफ का विकेट है, एक लाल मिट्टी का विकेट है जिसमें हम बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले टेस्ट मैच, उसमें अच्छा बाउंस रहेगा। अगर वो वाला विकेट में खेलेंगे, फिर इंग्लैंड के लिए प्रोबेबली क्लोजर मैच होगा। अगर नहीं है, लेफ्ट की तरफ विकेट है, काला मिट्टी में खेलेंगे, थोड़ा-सा विकेट फँसने लगेंगे, फिर इंग्लैंड कुड अगेन हैव टू काउंटर विद स्पिन, व्हिच विल बी अ बिग चैलेंज इन माय वर्ड्स। बट ऑल सेड एंड डन, जैसे इंडिया भी बैटिंग करता है ना, उनका एक अ, मारपीट का बैटिंग है। जैसे इंग्लैंड ने ये बेसबॉल इन्वेंट किया और एक व्हाइट बॉल रेवोल्यूशन कह सकते हैं, वो किया था इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उसको हम लोग फॉलो करके एक नया रूप में इंडियन बैटिंग लाइनअप भी दिख रहा है आजकल। सो बैटिंग के बारे में अभी मैंने बोला था जैसे स्पिनर्स का हमने इस्तेमाल किया और गंभीर गैम्बिट प्रॉपर तरीके से काम किया है। एक और चीज नोटिस करने को मिला हमें, हार्दिक और अर्शदीप सिंह को खेला, सिर्फ 2 सीमर थे। अर्शदीप ने ऑफ कोर्स कमाल का बॉलिंग किया और फिल सॉल्ट का विकेट लिया पहले। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू ले लिया हर्षदीप ने। बट शमी को हमें देखने को नहीं मिला। शमी इंजरी के बाद वापसी कर रहा है और ये वापसी में वो बाहर भी बैठ गया। अभी शायद ये गंभीर गैम्बिट के वजह से शमी नहीं खेला, या थोड़ा-सा और भी उसको टाइम चाहिए फिट होने के लिए, हमें नहीं पता है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग शमी प्ले इन दिस सीरीज एंड आल्सो इन द ओडीआईस कमिंग अहेड, क्योंकि वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है विल बी वेरी वेरी ह्यूज एंड क्रूशियल। जैसा इंडिया का ये चैंपियंस ट्रॉफी का कैंपेन आ रहा है,
और बुमराह भी ही इज कमिंग बैक फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक। शमी का फॉर्म और शमी का फिटनेस टेस्ट करना ही होगा, और उसके लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने बोला था बैटिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये जो बैटिंग है, इंडिया का अभी बैटिंग हो रही है, ऑफ कोर्स 130 को चेस कर रहे थे हम पहला टी20 में, बट जिस तरीके से हमने बैटिंग किया है, ऑब्वियसली एक टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना हम 2024 वर्ल्ड कप में, बट द चेंज इन स्टैंस, इंडियन बैटिंग के पास जो इंटेंट दिखा रहा है आजकल, बहुत बार बातचीत होती रहते हैं कि क्योंकि हमारा अप टॉप बहुत सारे कंटेंडर्स है, ऋतुराज है, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, वो नहीं है क्योंकि ये लोग सारे इधर वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, क्योंकि आप याद रख लो लास्ट टी20 में ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 रन बनाया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लास्ट ओवर में मैक्सवेल वाज टेकन टू द क्लीनर्स, बट उसके बाद उसको मौका नहीं मिला। ये क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक मतलब 2 स्पॉट के लिए कम्पीट कर रहा है आजकल। सो वो 2 स्पॉट में से संजू सैमसन ऑब्वियसली उसने 200 बनाया, आई मीन ही इज मेड अ लॉट ऑफ रन। सो संजू सैमसन केम आउट ऑफ सिलेबस। वो नंबर 3 का बैट्समैन ओपनिंग आके इतना अच्छा किया, सो उसने एक स्लॉट लॉक करके रखा था। और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि यशस्वी जायसवाल है और भी प्लेयर हैं बाहर है और गायकवाड़ का भी नाम बन रहा है। सो अंडर प्रेशर उसने जो खेल कर दिखाया कि बहुत बार हमें देखने को मिला इन द पास्ट व्हेन अ प्लेयर इज अंडर द पंप एंड दिस स्पॉट इज अंडर द स्कैनर, हमेशा रन बना लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ले लेते हैं, एक 50 बनाकर स्पॉट बना लेते हैं, बट वैसे कुछ भी नहीं किया अभिषेक ने। वो क्या मुझे एक मैसेज दे रहा है कि टीम मैनेजमेंट से उसको मैसेज दिया है कि जाके बिंदास खेलो, अगर आउट हो जाए आप इंटेंट दिखाकर आउट हो जाए हम बैक करेंगे। वो देखने को मिला, जैसे उसने फ्लिप मारा, एक पुल शॉट मारा, ऑफ साइड में उसका रेंज दिखाया, और एक दोस्तों एक अच्छा शॉट उसने खेला था, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना होगा। और मुझे माइंड बॉगलिंग शॉट लगा वो। अ, आदिल रशीद ने एक एक्चुअली अभिषेक शर्मा स्टेप आउट कर लिया, और याद रख लो आदिल रशीद एक एक्सपीरियंस्ड कमाल का, और गूगली भी थोड़ा सा बाहर फेंका था। बहुत बार मैंने देखा है ऐसा आदिल रशीद का बॉल बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स को ऐसा थोड़ा खींचने वाला बाहर वाला बॉल डालने के बाद ऐसा उड़ाने देखते हैं और ऊपर उड़ जाता है, पूरा कड़ी हो जाता है या स्टंपिंग हो जाता है। बट अभिषेक ने स्टेप आउट किया, बीट हो गया फ्लाइट में, मगर फिर भी शेप होल्ड किया। शेप क्या होता है? जो बैट का डाउन स्विंग होता है वो थोड़ा डिले करके लेके आते हैं बैट्समैन। सो वो बैट को ऐसा होल्ड किया और शोल्डर को एकदम बॉल की तरफ लेके गया, और कवर और मिड ऑफ की लॉन्ग ऑफ के बीच में से एक लंबा सा छक्का मारा उसने। वो शॉट खेलने के बाद आदिल रशीद का रिएक्शन था, ऐसा ऐसा कर रहा था। मैंने भी ऐसा टीवी में एज ए स्पिनर, मैं एक स्पिनर बोलते हैं ना, स्पिनर का जो है वो खेल, वो एक स्पिनर समझ सकते हैं। मैं मुझे भी ऐसा लगा एक बैट्समैन को अगर आप फ्लाइट में डिफीट किया है और लाइन में भी डिफीट किया है और लेंथ में भी डिफीट किया है, 100% कह सकते हैं कि बॉलर का विकेट होने वाला है, ये इट इज अ गुड चांस। बट इट इज ऑल्सो अ चेंजिंग लैंडस्केप। आजकल के जो पिचेस है वो क्या करते हैं, इतने सारे करने के बाद पिच से भी बॉल ट्रू आ जाता है। और आजकल का बैट्स है वो जैसे ट्रैवल करता है, वो ऑब्वियसली वो अलग बात है, उसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। बट वो ये जो शॉट अभिषेक ने मारा है, उसका क्लास और उसके पास जितना एबिलिटी है, वो पूरा वॉज ऑन विशन। और मैंने पूरा मतलब I was amazed to see the talent that boy has. Of course अभिषेक के बारे में बात कर सकते हैं, बट क्या होता है यार, यशस्वी जायसवाल भी बाहर है, वो भी टी20 में आना चाहिए वापस क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड स्क्वाड में था। ही हैज टू बी द प्रेफर्ड ओपनर। क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। डेफिनेटली इट इज नॉट एन एनवियस पोजीशन। आई एम नॉट envious. I am actually not I mean, I don't want to be the chairman of selectors or a team management to be able to be in this decision making position. जैसे किसको खेले यार, अगर सब लोग फिट है, अगर अगला आईपीएल में ऑब्वियसली शुभमन गिल भी रन बनाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ भी रन बनाएगा, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और हम एज एन इंडियन क्रिकेट टीम बहुत गिफ्टेड है कि इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स है। बट एक चीज तो 100% जरूर नोट करना होगा, आगे जाने के वक्त में भी जितना भी परफॉर्मेंसेस हो, थोड़ा प्रेशर पैरामीटर्स के ऊपर हम ध्यान लगाना होगा। अगर बड़े टूर्नामेंट्स हो या टी20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, थोड़ा सा वेटेज देना होगा कि जो प्लेयर प्रेशर के अंडर अच्छा परफॉर्म करता है उसको थोड़ा वेटेज देना होगा, क्योंकि आजकल सब लोग टैलेंटेड है, बॉल स्ट्राइकिंग इतना कमाल है। सो प्रेशर हैंडलिंग, बड़े मैच का प्रेशर कौन अच्छा हैंडल करता है, उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स तो है नहीं। बट मेरे ख्याल से हम डेफिनेटली उसके लिए मैट्रिक्स बिल्ड करना होगा, उसके लिए भी ध्यान लगाना होगा। कैसे करें नहीं पता, हमारे पास उतना एडवांस्ड
डेटा एंट्री पॉइंट्स भी नहीं है, प्रेशर कैसे हैंडल कर रहा है प्लेयर करके हम आई डोंट थिंक वी हैव द मेट्रिक्स टू जज दैट एज ऑफ येट, बट कहीं तो चालू करना होगा, कहीं तो वी हैव टू बिगिन। सो इधर मैं वो नोट कर रहा हूँ। और एक और चीज मैंने एक पैसेज ऑफ प्ले नोटिस किया था, जोफ्रा आर्चर और संजू सैमसन के बीच में एक ओवर डाला था उसने, दो उसको बॉडी के अंदर अटैक करके पूरा डाला था, विड्थ नहीं दिया था और हाई पेस डाला था जोफ्रा। ऑब्वियसली दैट वाज अमेजिंग टू सी जोफ्रा क्रैंक इट अप, और संजू ने भी वो थोड़ा सक्ड इट अप और उसने एक शॉट ऑफ द मैच मारा था। बहुत सारे शॉट्स खेल लिया लोग ने, बट संजू का एक बैक फुट में थोड़ा कवर्स के ऊपर उसने एक छक्का मारा है। क्या शॉट खेला संजू सैमसन ने, और इट इज येट अनदर स्टैम्प ऑफ शोइंग संजू का फॉर्म क्या है, मेंटालिटी क्या है, और उसके पास जो स्किल है वो एक और बार इस शॉट के बाद इस शॉट के साथ उसने हमें सबको दिखाया। और एक मैंने बैलेंस बोला, बैटिंग ऑब्वियसली पावर पैक्ड है दोनों की तरफ से, बट एक मैंने चीज नोटिस किया, जितना इंडिया के पास बॉलिंग और बॉलिंग के पास बॉलिंग का वेराइटी आ जा रहा है आजकल, वरुण चक्रवर्ती है, थोड़ा सा टॉल है, थोड़ा मिस्ट्री है, रवि बिश्नोई है, छोटा सा है, लेग स्पिनर है, स्किडिश है, गूगली भी है उसके पास, वो अलग तरीके का लेग स्पिनर है, अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म वेराइटी है, स्विंग करता है, नकल बॉल डालता है, हार्दिक पांड्या स्विंग करता है दोनों तरफ, हिट द डेक बॉलर है, शमी भी बाहर बैठा है, एंड नीतीश कुमार का जो ऑब्वियसली एक एक ऑप्शन बैटिंग और बॉलिंग के साथ देता है, अक्सर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मैं इंग्लैंड ने व्हाइट बॉल रेवोल्यूशन बैट के साथ जरूर किया है, और उसके लिए वो लोग दो वर्ल्ड कप भी जीते, एक 50 यूरो वर्ल्ड कप जीते और टी 20 वर्ल्ड कप जीते। बट क्या हो जा रहा है आजकल, T20 गेम और व्हाइट बॉल गेम इतना आगे बढ़ जा रहा है ना, जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहा है, जल्दी बदल जा रहा है, कि अभी एक स्थिति पे पहुंच गया ये जो फॉर्मेट, जिसमें बॉलिंग का वेराइटी और रेवोल्यूशन भी चाहिए। अ, अगर इस इंग्लैंड टीम को हम देखेंगे वो नज़रों से, इनका बहुत वन डायमेंशनल अटैक है। आई वुड बी वेरी वरिड इफ आई एम एन इंग्लैंड टीम लुकिंग एट दैट बॉलिंग अटैक। इंडिया के तरफ से गंभीर गैम्बिट, स्पिन इट टू विन इट, और बैस बॉल उनके तरफ से बॉलिंग इतना है नहीं, डेप्थ सिर्फ आदिल रशीद के ऊपर डिपेंडेंट है थोड़ा वैरायटी के लिए, बाकी सारे हिट द डेक है। आप गस एटकिंसन को ले लो, ब्राइडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, सारे एक जैसा बॉलर है, हाई स्पीड बॉलर्स है, हिट द टेक बॉलर है। आई मीन उनके पास इतना वैरायटी है नहीं, कुछ तो करना ही होगा। जो अगर स्पिन का ऑप्शंस डेप्थ हम देखेंगे, जो उनका क्रिकेट होता है, उसमें से एक मैट पार्किंसन है, वो धीरे वाला लेग स्पिन डालता है, उसको तो लेते नहीं है ये लोग। बट दूसरा स्पिनर अभी बैठा है वो रेहान अहमद, वो हार सकता है अगला गेम, जो दूसरा लेग स्पिनर, क्योंकि चेन्नई में तो मैच हो रहा है। इनके अलावा दो है, टॉम हार्टली है, वो ठीक ठाक करता है 100 बॉल में, सो उसका जगह ऑब्वियसली बन सकता है, वो ऑब्वियसली स्क्वाड में नहीं है अभी। उसके अलावा शोएब बशीर है, ज़्यादा स्पिन का ऑप्शन नहीं है, और बॉलर्स भी इतना मिस्ट्री स्पिनर या जो भी है वो कुछ भी नहीं है। अगर ये साइड अगर टिक नहीं होंगे ना, उनका बैटिंग में जितना भी ताकत है, इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। सो एज एन इंग्लैंड टीम आई वुड बी वरीड गेटिंग इनटू द चेन्नई गेम। बट ये जो T20 है, कुछ भी हो सकता है T20 में, अगर पावर प्ले का अच्छा रहा और विकेट मिला और कंट्रोलेबल स्कोर में इंडिया को रोक लिया, फिर इंग्लैंड जीत सकता है। बट ऑल इन ऑल आई थिंक इंग्लैंड को कुछ तो जवाब ढूंढना ही होगा इस गेम के लिए, स्पेशली विद द बैट, टू टैकल गंभीर गैम्बिट, द स्पिन ट्रॉय का। देखते हैं क्या होगा, क्या चौथा स्पिनर भी आएगा, कैसे हैंडल करें इंग्लैंड, वो सब अगला T20 में देखेंगे। दूसरे T20 चेपॉक में होने वाला है, वो गेम खत्म होने के बाद वापस हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिए, आपका जो भी सवाल है, आपका जो भी ओपिनियंस है, प्लीज़ लिख लीजिए। और ये दूसरा अटेम्प्ट है मेरा अकेला आपके साथ बात करना, उसके बारे में थोड़ा कहिए। हम मिलते हैं ज़रूर दूसरे ओडीआई के बाद। और मुझे लाइव जाना है, जैसे हम तमिल चैनल में लाइव जाते हैं, वैसा इधर भी आना चाहता हूँ। आप बताइए, अगर लाइव आए तो आप आएँगे, मिलेंगे, क्वेश्चन सवाल पूछेंगे, फिर जवाब, ऑब्वियसली वो तो फन रहेगा। अगर आप मिलना चाहते हो वो भी बता दीजिए, हम डेफ़िनिटली कंसिडर करेंगे, और मैं भी कोशिश करता हूँ करने का 2 लाइव एक साथ लगातार। अंटिल देन, थैंक यू सो मच वन्स अगेन फॉर जॉइनिंग मी ऑन आज की बात।